₹5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक, यानी कि बोला गया है ना कि देखो, एक बार कैलकुलेट किया जा रहा है एक साल पर और दूसरी बार कैलकुलेट किया जा रहा है हाफ ईयर, मतलब कि हाफ ईयरली पर, अर्धवार्षिक पर, तो दोनों के बीच का अंतर आपसे बोला गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक साल के लिए CI निकालो या फिर SI निकालो, बात तो एक ही रहता है। ठीक है, यानी कि एक साल के लिए आप चाहे तो CI निकालो या फिर SI निकालो, बात एक ही रहता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से सबसे पहले साल के लिए CI निकालोगे। CI 1 अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 5750 16/100 कट जाएगा, ये 16×5 80 और 16×7 कितना होता है 112 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा आपका 120 और 16×5 80 और 12 हो जाएगा 9, यानी कि 9×2 9200 बटे में 10 है, तो यहाँ से एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 920 रुपये। तो एक साल के लिए जो उसका ब्याज निकल कर है 920 रुपये, आप इसको CI बोलो या फिर SI बोलो, बात अलग है। ठीक है, बात यही है। अब हमें निकालना है कि 2 साल के लिए। ठीक है, 2 बार हमें निकालना है, तो 2 बार निकालने के लिए हमें जो रेट है 16% प्रति वर्ष दिया गया है, तो 16% का आधा, यानी कि अर्धवार्षिक, यानी कि साल में 2 बार निकालने हैं तो 8% का रेट लगेगा। या तो 8% का यहाँ से सक्सेसिव निकाल लो। कैसे सक्सेसिव निकालोगे? 8 + 8 गुना, माफ कीजिएगा, 8 + 8 + 8 गुना 8/100, तो ये करो कितना हो जाएगा 8 8 16 प्लस में 64, यानी कि 0.64, तो हो जाएगा कितना आपका 16.64% जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 16.64% जो है ये आ जाएगा आपका। देखो, 2 तरीका यहाँ से निकल कर आ गया, आप इसको चाहो तो निकाल भी नहीं सकते थे। ठीक है, अगर मैं 2 साल के लिए CI के केस में अगर मैं बात करूँ तो 16.64% आया 2 साल के लिए, मतलब 2 बार के लिए, और एक बार के लिए यानी कि वार्षिक में 16% का रेट लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है 0.64% का आ रहा है। बस यही निकलना था आपको, 5750 का 0.64/100। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, 60 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर इमीडिएट इसका क्या बोलते हैं, डिजिट एंड सम चेक कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। 5 और 4 9 कट गया आपका, ये बचा कितना आपका 7 और 5 12, यानी कि 3 और 6 3 9, यानी कि डिजिट एंड सम 9 आना चाहिए। 9 इसका आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन का 9 आ रहा है, देखो तो 9 तो कट गया, 7 6 13 और 13 और 4 कितना होता है 17, और 17 का डिजिट सम कितना होता है 7 और 1 8 होता है, तो ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 6 3 9 और 8 36.8, 6 3 9 9 8 17 7 1 8, डिजिट इसका 8 आ रहा है, 5 2 7 और 9 9 7 16 6 1 7, इसका 7 आ रहा है, 5 और 3 8 और 8 और 2 10, यानी कि 8 और 1 9, यानी कि इसका 9 आ रहा है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, डिजिट सम में एक बार मिस्टेक हो गया था। देखो क्या मिस्टेक हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था, देखो 5 5 10 1 आया, और 7 और 1 8, और यहाँ पर 6 4 10 1, यानी कि 8 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि डिजिट एंड सम 8 आना चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ, 9 तो कट जाएगा आपका, हटा दो यहाँ से, 9 हटा दो, 6 और 4 10 1, और 7 और 1 8, यानी कि इसका भी 8 आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ, 6 3 9 कट गया, इसका भी 8 आ रहा है। इसको मैं देखूँ 5 और 2 7, देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, तो फिर हमको डिजिट एंड सम लगाने की कोई एथी नहीं है, तुक नहीं बनता, तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 का 20 हो गया आपका, ये 6 बार से लेते हैं, 6 5 30 हो गया, यानी कि 60 बार में करते हैं, और 7 6 42 3 48 42 3 45, और ये जाएगा 6 5 30 4 34, और यहाँ पर 1 0 और, ये हो गया 34,500। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा कितना आपका 5 का 20 और 7 का 28 2 30, और 5 का 20 3 33, 0 0 5 3 8 4 और 3 7 3, 37,800, सॉरी 2 हो जाएगा, 5 का 20 अब 3 23 4 और 2 6, 36,800, 2 0 पॉइंट है, तो यहाँ से 2 0 हटा देंगे,
तो जाएगा कितना आपका 60 और नीचे में एक जीरो है तो यहाँ से हो जाएगा 36.8। 36.8 तो 36.8 जो है इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिजिट एंड सम में देखो, हर जगह डिजिट एंड सम नहीं लग सकता है, ठीक है, तो काफ़ी बार आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन आप यहाँ से ऐसी रखिए, मजबूत रखिए, आपका गुना भागा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।